हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था उसके रिजल्ट आ चुके हैं। कोवैक्सीन जो भारत में बना हुआ वैक्सीन है, जिसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सब कुछ भारत में हुआ है, और उसके मामले में हम बता रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत इसके लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन इसके फेज 3 के रिजल्ट नहीं आने की वजह से लोगों में उसमें आशंकता थी, वैक्सीन हेजिटेंसी थी, और ऐसा लग रहा था कि कोवैक्सीन जिन्होंने लिया है उनको बाहर जाने में तकलीफ है, WHO के लिस्ट में नहीं है, हमारे जो स्टूडेंट बाहर गए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था ये वैक्सीन के लिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सब प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे। ये फेज 3 ट्रायल, मैं आपको पहले फेज बता दूं कि फेज 1 जो होता है 30 से 50 लोगों में होता है, और वो सेफ्टी, वैक्सीन सेफ है कि नहीं देखने के लिए, सुरक्षित है कि नहीं देखने के लिए। फेज 2 ह्यूमन ट्रायल होता है 300 से 500 लोगों में, और उसमें देखा जाता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। और फेज 3 होता है, बहुत बड़ा ट्रायल होता है 5 से 10,000 लोगों के अंदर। उसके अंदर सेफ्टी और इफिकेसी यानी सुरक्षितता और कारगरता दोनों सिद्ध की जाती है। भारत में ये जो ट्रायल हुआ ये लगभग 25,500 लोगों में ट्रायल हुआ, 25 सेंटर में ट्रायल हुआ, और पिछले कई महीनों से ट्रायल चल रहा था। उसके रिजल्ट अभी बाहर आए हैं। उसमें 4 पैमानों में ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। पहला पैमाना है कि जो असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है, यानी बगैर सिम्टम आए कोविड जिसको होता है, उससे प्रोटेक्शन लगभग 64% है। जो सिम्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्शन 78% है। और जो सीवियरली सिम्टोमेटिक होता है, जिसकी वजह से मरीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसके वजह से प्रोटेक्शन 93% है। और डेथ से प्रोटेक्शन 100% यानी 100% है। अभी तक एक भी वैक्सीन रिलेटेड डेथ ये ट्रायल में नहीं हुआ है। तो इसके वजह से इस वैक्सीन को अपर हैंड मिलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ जो अभी डेल्टा वेरिएंट है, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट लगभग 99% लोगों में है। तो ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी अच्छा काम करता है। लगभग 64% रिजल्ट है डेल्टा वेरिएंट से बचाने के लिए। तो पहले ऐसा लग रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब बोलते थे कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, तो वैक्सीन के लिए बोल रहे थे। लेकिन ये वायरस ने सुन लिया, वायरस आत्मनिर्भर बन गया, और जिसको इन्फेक्शन अभी हुआ ये सभी हमारे जो भारत में पैदा हुआ जो वेरिएंट है उसके वजह से होने लगे। लेकिन अब जो हमारे आत्मनिर्भरता का प्रतीक भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ, भारत में पैदा किया हुआ वैक्सीन कोवैक्सीन इतना इफेक्टिव कारगर साबित हुआ है, तो ये हमारी एक अच्छी पहचान देशों में पहुंच जाएगी। हमारे जो छात्र बाहर जा रहे थे उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कोवैक्सीन लिया था। कोवैक्सीन WHO की लिस्टिंग में नहीं था, अब WHO की लिस्टिंग में भी आ जाएगा। और जो वैक्सीन हेजिटेंसी कोवैक्सीन को लेकर थी वो भी अब समाप्त हो जाएगी। तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा वक्त है। खाली हमें क्या देखना है कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत मुबलक हो, ताकि हमें वैक्सीन का शॉर्टेज ना हो। क्योंकि आज हम जो निर्भर हैं सिर्फ कोविशील्ड पे निर्भर है। 90% वैक्सीनेशन सिर्फ कोविशील्ड से हो रहा है, और कोवैक्सीन का प्रोडक्शन बन जाएगा तो आज जो हमें ऐसा दृश्य मिलता है कि वैक्सीन का शॉर्टेज है, कभी वैक्सीनेशन होता है कभी नहीं होता है, और जो उसमें पॉलिटिकल बिकरिंग हो रही वो भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि सब लोग को वैक्सीन मिल जाएगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 31 दिसंबर के पहले सबको वैक्सीन मिल जाए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस ट्रायल में आई है कि जब ये ट्रायल 25 सेंटर में हुआ, 25,500 ट्रायल के लिए वॉलंटियर चुने गए, उसमें से 30% लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ था, एंटीबॉडी पॉजिटिव आए। इसका मतलब आप कोई भी पैमाना लगाएंगे तो 30 से 50% लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हो गया है ऑलरेडी। तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को फिलहाल वैक्सीन न दें, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन का शॉर्टेज है, क्योंकि इनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है, इनको एंटीबॉडी ऑलरेडी आ गई है। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन दो जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसा करने से हम जो हमारा वैक्सीन का शॉर्टेज है इस पर हम मात कर सकेंगे।